सत्संग जी प्यार से कहना प्रेम बाटे बनस जी। आज काठमांडू में इस मैदान में सभी सत्संग के लिए, जहां सिर्फ नेपाल के ही नहीं देश विदेश से और भी सभी संत पहुंचे हैं, और कितने जो इच्छा रख रहे थे कि इस समागम का हिस्सा बन सके, पर किसी कारणवश आना संभव नहीं हुआ। वो भी आज चाहे इंटरनेट के माध्यम से ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और वही संदेश आज सत्संग में भी, जो हमेशा से इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा, ये भगवान, जो भी नाम से हम संबोधित करें, कि कैसे एक यही सच है, इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में है बदल जाती हैं। कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा, ये निराकार। और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया, और यही संदेश युगों युगों से एक भक्तों ने दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी में बात इसी परमात्मा की है कि कैसे एक इंसान का जो मूल एक स्वभाव है वो यही निराकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ओरिएंटेशन उस तरह नहीं होती, आसपास के वातावरण की कुछ समझ नहीं होती, कोई विचार धारणा नहीं होती, पर धीरे धीरे ये एक समाज से, स्कूल से इत्यादि जिसके संपर्क में आता है, वो कोई ना कोई एक विचार धारणा बन जाती है। जैसे पहले अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो एक ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है कांच का, और उसके तो आर पार साफ दिख रहा है, पर वहीं किसी ने कोई पहले एक रंग का कपड़ा बांध दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अंत में इतने सारे उस पे कपड़े बांध दिए गए कि उसका असली मूल, ये ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार दिखता था जैसे पहले, वो खत्म हो गया और अनेकों रंग चढ़ गए। तो ये संसारिक रंग कि कैसे ये परमात्मा जो हर जगह है, ये हर किसी में है, ऐसा ही मूल एक उस बालक के अंदर भी ये असली रूप उसका, और कैसे फिर एक सोच विचार से, एक सोसाइटल कंडीशनिंग से, ये तरह तरह के रंगों के असर पे, ये एक कोई रीति रिवाज में, एक कोई जाति पाति में, एक कोई किसी तरह के अपने एक सोच को बना लेता है, और वहीं अपने सही और गलत बना लेता है, और वहीं कोई दूसरे कल्चर का, किसी एक के कल्चर में जो सही उसके कल्चर में गलत, ऐसे अनेकों हर किसी के एक ही देखने में आता है। और ये सारे बंधन, ये सारे रंग फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये बंधनों से मुक्त हो जाती है। कि जहाँ एक शिष्य आता है किसी गुरु के पास और कहता है कि मुझे एक बहुत ही इस गुस्से ने परेशान कर रखा है, कोई छोटी सी भी एक चीज होती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और बहुत ही मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मेरे को यही एक अपने आप से परेशानी होती है कि बहुत गुस्सा आता है। और वहीं वो गुरु आराम से उस शिष्य से बात करते हुए कहते हैं, अच्छा इस समय अभी के अभी गुस्सा हो के दिखाओ, कैसे आता है। और वहीं वो कहता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, ये तो मैं इच्छा से अभी नहीं हो सकता,
ये तो कभी भी कोई ऐसी चीज होती है, कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई ऐसी चीज, कोई बात कहता है या कोई सोच मैंने बनाई होती है कि ऐसा होगा और वैसा नहीं होता, तो आता है, किसी के शब्दों से आ जाता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जो भी होता है मुझे गुस्सा देता है, ये कभी भी आ जाता है। तो फिर से एक बार वो गुरु कहते हैं ठीक है, तो अभी होकर दिखाओ, मुझे गुस्सा होकर दिखाओ। और आगे से वो गुस्सा तो क्या, वो एक मुस्कुराहट ही आ गई कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और वही वो गुरु बात समझाते हैं कि जो भी चीज आपका मूल स्वभाव नहीं है, वो आप असली में नहीं हो। तो आप अगर बार बार इस चीज में जाने की बजाय कि ये चीज तंग करती है, ये गुस्सा इस समय आपने बताया, तो उसको जीवन से हटाना है अगर, तो सबसे आसान तरीका कि अपने मूल स्वभाव को ही पकड़ो, जो आप नेचुरली हो। और हर कोई नेचुरली, ये शरीर नहीं है, ये स्वभाव नहीं है, ये शरीर तो कुछ सालों की यात्रा तय करने के लिए इस आत्मा को मिला है। तो मूल जो ये आत्मा है, ये जब सारे बंधनों से कट जाती है, ये संसार में रहते हुए इस संसार से अलग हो जाती है कि ये सामान, ये रिश्ते नाते, ये सब है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, हर किसी को प्यार भी करना है, पर ये सांसारिक बंधनों में नहीं फंस जाना कि ये असली में जो एक परमात्मा रूप है आत्मा, उसको फिर ये समझ रहे कि हम जीते जी मुक्त हैं, ये बंधनों में फंसे नहीं। ये तो एक सेवा रूप मिली है कि घर परिवार समाज सभी के लिए ये मन को एक अर्पित करना है समाज के प्रति, एक संसार के प्रति। कोई भी फिर किसी को चोट पहुंचाने वाला काम होगा ही नहीं जब हर एक में इसके दर्शन होंगे। तो यही संतों ने हमेशा चेतन करते हुए इंसान को कहा है कि श्वासों का पता नहीं, कभी भी मौत आ जाएगी, तो जीते जी इस आत्मा का मिलन परमात्मा से कराओ। ये ब्रह्म ज्ञान से अपने जीवन को भी जहाँ एक बहुत ही सहजता से जी लोगे, वहीं जीवन खत्म होने पर ये साल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों से दासी अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।